ये चलो पीछे, ये चलो पीछे, ये पीछे चलो। मार पीछे, ये फुल फ्रेम नहीं आ रहा, मार पीछे। इसको मन गेट बंद कर, गेट मैंने यहाँ देख बंद कर दोस्त, गेट बंद कर। ये चलो पीछे और गेट बंद कर। एंड सम पिज्जा बाइट्स आर। रवि द ओनली बेस्ट पार्ट इज कि आज आपको पूछ नहीं सकते, आज आप करके रखिए। रवि भाई आप बताइए सर, शो के बारे में बताइए, कब से आ रहा है, क्या है? अरे नीचे थोड़ा, नीचे दिल को लागू करने आगे 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 बहुत ही आगे 25 दिसंबर से यूट्यूब पे आ रहे हैं। अरे फ्रेम पीछे आओ ना यार, पीछे। ये चलो पीछे, पीछे आओ, पीछे आओ। पीछे जाओ। वेदांत पीछे आओ, वेदांत पीछे आओ। फिल्म में आ रहा है। मार भाई ईशा जी बताने वाले थे पीछे। अरे अंदर कुछ नहीं है। लवली लोला आ रहा है, ये निखिल का मेरा इनका शो है लोला लवली अर्जुन, और पहला एपिसोड आप देखिएगा 25 दिसंबर 12:30 बजे। उसके बाद 2 जनवरी से एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे ऑन ड्रीमयादा ड्रामाज यूट्यूब चैनल। कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। कॉन्सेप्ट तो क्या अंदर ही आप ये बोलिए, रोमांस है, ड्रामा है, झगड़ा है, लड़ाई, मतलब आपने कहाँ देखा है बताइए। अभी आप बेटी लड़ रही है, ऐसा है हमारे। सिंगल सिंगल कर लिए थोड़ा ऊपर लेना भाई, वो दिख रहा ही नहीं। आयशा यस ये चल पीछे, है पीछे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मैं नहीं आ रहा, पीछे जा। समझिए ना कितना पीछा लेना ये पचड़ा इधर इधर देखिए, हाँ स्माइल स्माइल लवली लुक सेंटर, लवली सेंटर। जैसे अंदर दे दी स्माइल वैसे ईशा जी इधर इधर, एक इधर भी। सेंटर। ये थैंक यू ईशा जी। अब ये लोग लड़ेंगे कि मिला किसको किसको नहीं। अरे मेरे को नहीं दी फ्लाइंग किस। थैंक यू ये तो मेरे पोस्टर के साथ हो। आइए आगे आइए आगे आइए। मैं खुद ही उठा लूं क्या? बहुत जल्दी। चाचा रुक जा लवली लवली हाँ करेक्ट लवली। लवली लुल्ला। कैसी लगी आपको लवली? अबे लोला लोला। अबे लुल्ला Please do watch Lovely Lola only on Rimyata Dramas official YouTube channel. Please watch. थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? लवली लगा दे। आइए आइए। हाँ इकडे इकडे इधर देखिए, इधर सिर्फ। मैम इकडे आयशा जी सेंटर। आयशा जी इधर देखिए, इधर। सेंटर। आपकी रील बहुत वायरल हुई आयशा जी, वो स्कूटी वाली। हाँ स्कूटी वाली रील बहुत वायरल हुई है। सेंटर लुक मैम। अच्छा यहाँ पर ए भाई, ये कौन है? ये पीछे है। 1 लाख बार तो ये अमर क्या कर। अमर क्या करे तू? अरे यार अब देखिए मैम अमर तू पीछे ले मोबाइल। सेंटर। आयशा सेंटर। सेंटर तो नहीं आता। भाई तो पोस्ट ही रहते पहले यार आयशा जी इधर देखिए आप, आपके लेफ्ट में। हाँ बस इधर इधर ही। सेंटर आयशा जी बहुत बेहतरीन लग रही है। ले लो पोस्टर भी ले लो यार मैं आवाज नहीं दे रहा हूँ यार। ये हमारा मोबाइल आ रहा है तेरा। चैनल को सब्सक्राइब किया? थक गया सुबह से। थैंक यू आयशा जी। इधर इधर देखिए ना, इधर। हाँ नेक्स्ट Thank you. And please watch our trailer and then watch our show 25 December. देखिए सुशांत भैया शूट करेगा दाम निकाल के। अरे ये देख ना, मोबाइल देख ऊपर। वही मैं बोला इधर देखिए फिर, पूरा वजन डाल के रखा है भाई। आयशा जी इधर 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 है। सेंटर आयशा जी सेंटर। नेक्स्ट कोई है ना सेंटर? थोड़ा क्रॉस हो जाओ, मेरे को मिल गया। बोलो यार। थैंक यू। प्लीज ट्रेलर देखें और 25 दिसंबर से दिल को लागू कर ले रीमयाता ड्रामा की। संजीत इधर है रे। थैंक यू सर। थैंक यू किसके साथ? थैंक थैंक यू तो आप बोलेंगे, मुझे पता है आप
वापस याद लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने की अभी करेंगे, इसके बाद करेंगे। अरे कौन है ये? अभी भेज रहा हूँ बिलाल को। और पहला एपिसोड आ रहा है 25 तारीख को। मैडम हमारा भी सब्सक्राइब करिए। मंडे एंड वेडनेसडे शाम 8:30 थैंक यू, थैंक यू। लोला इधर सेंटर सेंटर और मैम यहाँ पर भी इस तरफ। दोहर ये साइड में सेंटर सेंटर क्या भाई अभी यहाँ की बारी है। और मैम यहाँ पर। अरे यार बस करना यार। अंदर पूछेंगे ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट एक कौन है ये भाई? बाद में करना भाई क्या ए शंकर Prints and the blouse is by Meenal Studio. उन्होंने मेरे लिए customize करवाया है and पूरी मेरी personal है and बस दिल से पहना है जो पहना है। लोला का मुझे लगा बाकी लोग तो आप लोला का शो में देखेंगे, आज मैं अपने हिसाब से रेडी हो गया। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। मारो भाई थोड़ा हाथ अरे अभी धक्का दो क्या वहाँ पे? इधर देखिए, इधर भाई, इधर भाई, इधर लेफ्ट में। फ्रेम में यार सबका कैमरा आ रहा है भाई सेंटर सेंटर भाई इधर, इधर अरे सेंटर सेंटर भाई आपका नाम क्या है अरे सीरियल में चलो आइए आइए मैडम पंजाब की कुड़ी सेंटर सेंटर सरगुंजी सेंटर पंजाब की कुड़ी जटनू चुड़ैल सेंटर सेंटर सरगुंजी सेंटर सेवन में यहाँ पर जटनू चुड़ैल टकरी। राइट राइट राइट, स्माइल के साथ राइट में। सरगुंज सेंटर सेंटर गाना बजाइए हाइपू हाइपू। इधर इधर हाँ, ये गैस वो। इधर 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 भी। अरे यहाँ देख लीजिए। यस थैंक यू पीछे हम लोग भी हैं सरगुंजी पीछे यहाँ सेंटर सरपंच जी सेंटर सेंटर हो गया साथ वाला। थैंक यू कराता है। थैंक यू। हाय रवि भाई, साथ में साथ। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मैंने इधर देख सेंटर 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 अब रवि भाई इधर। अभी सेंटर सेंटर भाई सेंटर 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 ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर आते हम तो यही हैं जी, आते रहेंगे। थैंक फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। Drama, Ravi Dubey and Sargon Mehta. All right, let's have them here on stage. Can we also have the microphones, please? लेकिन I know कि ये सब हमारे जो मीडिया के मेंबर्स हैं, सरगुन, it's an absolute pleasure. And एक सेकेंड प्लीज़ मेरे मीडिया वाले दोस्तों, आपने ये बहुत बार किया है लाइफ में, आज मैं चाहूँगा कि आप फिर से ये करें because that is the need of the hour. It's a very happy birthday to Ravi. So can we please sing happy birthday for him? मैं lead करूँगा. It's all right. One second. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ravi. Happy birthday to you. Thank you. Wish तो कर दो यार. Thank you so much. Thank you so much. There you go. Okay. So अब आते हैं सबसे important मुद्दे पर. To dream. Actually, hello guys, sorry. एकदम से start करा. I'm very nervous today. वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, but I think this is the most nervous I have been in my life. But genuinely, I think this year around, last year, मैं उठी एक दिन, and I'm like, यार, अपने लिए कब कुछ करेंगे? Like, when are we going to say the stories जो हम कहना चाहते हैं? और मैं बहुत देखती हूँ ड्रामे, जिसे हम कहते हैं, you know, I watch Korean dramas, Turkish dramas, Pakistani dramas, telenovelas. I watch everything. I'm a huge fan. And I'm like, यार हम लोग नहीं कर रहे हैं. हमसे सब लोग पूछते हैं
कि यार ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे कब होगा, इंडिया में हम कब करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं आते. आई एम लाइक खुद कुछ करते हैं. एंड इट जेन्युइनली स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी वेरी स्मॉल ड्रीम. मतलब मैं आसपास जाके सबसे बोल रही थी आपको लिखना आता है क्या, आप कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं दैट वी कैन शूट एंड ऑल ऑफ दैट, टू रियलाइज दैट ऐसे तो ये नहीं बनेगा. एंड अबाउट 3 months later, तब तक डाई डाउन हो गई बात. 3 months later, one day I was in the gym and I called Ravi and I said, बस बहुत हो गया रवि, ये करना ही करना है. And he's like, तो फिर करो ना, किस चीज़ का वेट करो, करो. And then I'm like, okay, I need a team so that we can actually build it. And the first person we called was Bharti, and she came on board. And you know, we put the shows together from March to now December. Within some 9 months, हमारे shows ready हैं and they are out here to come, and I can't believe it. थैंक यू सरगुन, थैंक यू ब्रदर मैन. ये जो कॉल की बात की है ना, समटाइम्स हम खुद नहीं जानते हैं अंदर से कि कैन आई डू दिस, विल आई बी एबल टू डू दिस. और एज यू ग्रो ओल्डर, डर जो है वो सबसे ज़्यादा पकड़ लेता है हमें, हम छलांग मारने को तैयार नहीं होते. यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ पायनियर इन समथिंग. ऑनेस्टली पड़ोसी मुल्क करता है ना ये, तो कि हम उनके शोज जो हैं वो देख रहे हैं यूट्यूब पे. टू क्रिएट समथिंग जस्ट फॉर यूट्यूब, द वन ऐप विच आई थिंक सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाकी सारे ऐप्स एक तरफ, यूट्यूब एक तरफ. वॉट कन्विंस्ड यू कि यार दिस इज द राइट वे, और सरगुन का आइडिया अब सर आंखों पर? I think Sargun always comes up with these billion-dollar ideas. And whether it is the intention to start a music label last year, that was Sargun's idea, to go down the production route and open Dreamyata Production, Dreamyata Entertainment Private Limited, that was Sargun's idea. Odariya was written by her. So I don't know about anything else here. I just know that if Sargun has thought about it, I just need to walk the path. And I believe in her with every cell of my being. And as long as we have each other by the hand, I think we can do it. सरगुन, ये जो हमने इतने सारे ऐप्स की बात की, अब हम फिल्में भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं. आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब फिल्म जो है यहाँ थिएटर में भी लगेगी और उसी टाइम पे शायद OTT पे भी आ जाए. इट्स नॉट फार. लेकिन यूट्यूब एक इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीस्ट, क्योंकि लोग उस पर जा रहे हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट स्टफ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं. आपने डिसाइड कर लिया कि आप पूरे के पूरे शोज बनाने वाली हैं. सो वो विजन जो है, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दैट? एक्चुअली अभी भी ना हमें बहुत लोगों का कॉल आता है कि व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, एंड आई एम लाइक आवर बिजनेस मॉडल इज़ रब भरोसे. वी हैव नो अदर बिजनेस मॉडल. हमें नहीं पता कि जो हम लगा रहे हैं वो कैसे आएगा. यू नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट व्हेन यू ओपन अ बिजनेस. आप सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा, पैसे वापस कैसे आएंगे. लोग भी हमसे पूछते हैं, बट हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता था, एंड आई जेन्युइनली, हैंड ऑन माई हार्ट, हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे चलेगा या इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कहानियाँ हमने कहनी थी, और हमने सोचा कि इनको बेस्ट तरीके से कैसे कहें, जहाँ पर हर बंदा जो अपने घर में बैठा, एवरीबडी इज़ ऑन देयर फोन्स राइट नाउ, एवरीबडी हियर इज़ ऑन देयर फोन राइट नाउ क्लिकिंग, एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि वो बस हमें एक बारी देखें, वो बस एक बारी ये कंज्यूम करें कि हमारा सुर क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं. दैट वॉज द ओनली आइडिया. और अभी भी हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं. हमें नहीं पता है कितना अच्छा कितना बुरा करेगा. हमें ये पता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है. जब तक करोगे नहीं तो उसका कब तक आपको पता लगेगा ना, राइट? व्हाट इज द रिजल्ट? Friends have become family, clearly. I see them, they are all sitting there. And I'm going to call them one by one, but just one last thing, man. जब से मैं आया हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, in the lead up to this moment, they've spoken about this one word. And Ravi, there's a common friend that we have, and I told you about him, Arjun. He's always told me that's your favorite word. So please, अब सबको बताएं, what is the power of manifestation? The power of manifestation. I think if you surrender to your deity, अगर आप अपने आराध्य को जो है तहे दिल से मानते हैं और आप अगर उनके शरणागत हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ फिर आपके आराध्य करते हैं, महादेव करते हैं. That for me is manifestation. That you can't do anything if you're not connected to the source. If you can't do anything if you're not connected to your deities. And that I feel, once you're connected, you can do anything. If you're not connected, you can't even breathe. So that's my definition of manifestation. I don't know if it makes sense to anybody here. Listen, Sargun, Ravi, you're clearly revolutionizing the way we consume content. We are here for something very, very special. अब दो हैं, दोनों में से किस कास्ट को पहले मैं बुलाऊं? Sargun, why don't you tell us, and then we show the world
what the show is all Do you about. want to play the trailers first and then get the cast together here? All right, तो दोनों साथ में दिखाएं पहले? Yeah. Okay, let's do that. Then we can get the cast here. All right, ladies and gentlemen, we're going to put this down once again. All right, clearly it's a very, very happy family. So I will just put the first question out. Whoever wants to answer this, is it just easy when you have a couple like this, जिनके साथ आपने इतना वक्त बिताया है, that they come up with a phone call and say, we've got this idea, will you do it? And your answer is yes or yes. They make it easy. Let me just tell you that. No idea is easy, but when your storyteller is so passionate, so honest, they just make it easy for everybody joining their team and putting up products like this. All right, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है, सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल लगा, हेलो बेटा क्या कर रही है तू, एंड आई एम लाइक हाँ ओके बेटी को आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं, तो माँ और बेटी रहेगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. मैंने कहा कि ओके तो आगे क्या, नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट पे. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम, मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है, एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज़ हिट as usual. So yeah, I'm very grateful to be in Dreamyata again from where I started. Wow, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है. That's the story. Yeah. तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है. I'm the lucky Right? one. Yeah, you're the lucky one. What was your like? पहला thought क्या होता है यार किसी लड़के के लिए as an actor when he's offered a role कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it. Because obviously you haven't heard of it, तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done, and I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही youthful है. आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. So it was a beautiful experience, and we are still enjoying making it. Gauhar, you've seen yes. Wouldn't have been possible without you guys. Gauhar, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपए और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you are friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे, you're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे show करने वाली हूँ? So मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़िहान को खाना खिला रही थी, एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल के लिए हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी. एंड आई वाज लाइक या पक्का, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली, एंड आई वॉज जस्ट लाइक टाइड अप विथ थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिक्यूलस. एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अ बैक एंड आई सेड व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि यूट्यूब पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि यूट्यूब की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, why. It's always been
will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola. Thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is, out of all my characters, been a part of amazing projects. But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zehan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, as individuals, artists, and what they've been doing as stars. But as producers, they're just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Rimi Atta, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी है, तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. And जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, the way we've seen actors, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक ठटैक करके यूं करके मूव होता है. So when you're acting in a very intense love story for a different sort of medium, did anything change in the way you acted it out? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है. मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है, और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए ये नया था एंड बहुत अच्छा था. Bro, so वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है. बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी के वजह से पता लगा ना. Are you ready to become the answer to everyone in the world now? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So, yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better. Because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएं धड़ाएं करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है. हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ, बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए, कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए. Yes. Sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this. कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज़ आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए. इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग ढड़ंग कर रहे हैं. There's nothing wrong with that. That stuck with everyone. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love it. Yeah, I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज इज जस्ट अमेजिंग. सो प्लीज़ डू वॉच दीज शोज बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने. And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And the song that we just heard is also phenomenal. No, okay. And just to round up the question, it's not the writing. Definitely, Ravi himself has directed these 2 trailers. Wow. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen a music to,
He's had it in his head and his heart, I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days, so I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into. It's nothing's frivolously just out there कि इसको shoot कर दो, shot ले लो और इसको telecast पे डालना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. And all episodes are exactly shot and kept that way. Okay, मैं audience हूँ, right? Which is why I'm able to ask these questions. I'm going to be brutally honest. चाहे फिल्म में आप सबसे बड़ा डायरेक्टर ले लें, सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर ले लें, सबसे बड़े एक्टर्स ले लें, रवि सरगुन, till you don't get the story right, no matter who you can take the Shahrukh Khans of the world और वहाँ किसी को भी ले लें. I think story writing is the most important form, चाहे वो एक इतना सा वीडियो या इतना सा वीडियो. Was that the biggest challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दें हमें? एक्चुअली वही पहला स्टेप था. लाइक आई सेड, द फर्स्ट थिंग दैट वी स्काउटेड वाज फॉर राइटर्स, एंड किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है. सो मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है. दे मीनाक्षी एंड वर्षा हैव डन अ फैबुलस जॉब. एंड लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज़ लिखे हैं. बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकल. कि हमें था कि एक यूनिक वन लाइन हो, और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अ शो जो फैमिली मिलकर देख सके. बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव व्हेन आई एम वॉचिंग समथिंग विद माई पेरेंट्स. आई थिंक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट वी आर स्टिल अ बिट कंटेम्प्रेरी लाइक दैट. हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, सो वन ऑफ अस वॉक्स आउट ऑफ द रूम, यू नो, वी गेट अ बिट हमारे यहाँ तो बंद ही हो जाता है. हाँ, तो मतलब वी गेट रियली शाय, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा. सो आई थिंक द फर्स्ट आइडिया वाज दैट इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट फैमिली शो जो आप अपने नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें. विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड मेंशन दैट शी वुड लव फॉर जिहान टू सी इट. आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही लड़के से प्यार करते हैं. But the point is that it's actually a family show and it's a love story. And we have original soundtracks for all our shows. There are, she loves her own original track, Pyar Na Paundi jo aayega. She has a mic. नो रियली, बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है. आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे भाई. प्यार ना पौंदी है. अभी काश मैं गा सकती, बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू वेट. Alright, final question, because I know कि हमारे सारे जो दोस्त आए हैं वो भी आपसे सवाल पूछ. Ravi, how many years now being in front of the camera? I think around 20. 20. और ये सारे रिश्ते जो हैं वो उसी मीडियम से बने हैं. But it's evident. ये वाला रिश्ता भी उसी मीडियम हाँ, ये भी उसी मीडियम से बना है. Love तो evident है, but also I sense a lot of respect. When you decided कि you know what, हम कुछ ऐसा create करने वाले हैं, वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने खुद experience की है when you were facing the camera, जो आपने कहा मेरे लिए जो ये shows पे काम करने वाले हैं उनके साथ ये नहीं होगा? Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved, gratitude for everybody who's involved. And because you've said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we are people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far, and all kind of people. People can probably perceive a lot of risk in it, but for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith, and that comes from the fact that whenever we picked up the phone and called up anyone, they've kind of just synergized with that faith. I remember, I'll start with the artists, because I remember when I called Karan, and Karan is someone who all of you have seen on television since maybe the early 2000s. And you know, he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, because, and that, it says volumes about his conduct, it says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been, so when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargon, they're doing something together, they're taking a leap of faith, I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her. Sargun got in touch with her. It was a 5-minute call, and Aisha said, "मैं हूँ आपके साथ में." The same with Nikhil.
Isha, our darling, you know, Isha is literally, you know, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udariyan. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that is the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And you know, I've had the chance to actually direct all these people as well. So I know that, you know, that inner radiance is what's coming out. I'm going to extend this and just take a name of few people that you are not able to see here. The director for Rafu, Mr. Ajay Bhuyan. I did a series called Matsyakand, and he's a big web series director. Among the top web series directors probably in the country. He has no reason to just come on board because somebody believes that something can happen. But he, on the first phone call, Ajay sir said, Ravi, we are doing this. There are many people who could not be a part of the platform, but even they had the same. Abhijit Das, the director of Lovely Lola, the same sentiment. The guy who was the cinematographer for my trailers, in a moment he took a flight and came, Ajay Pandey. Shraman, Preet are absolute backbones of Dreamyata. Varun Gupta right here, who's put this entire event together. He's a brother and he's done absolutely, this one man that you're standing, you know, you're seeing there standing with that camera. He's always there. Teri baat kar raha hu, gade. Danny. So he's like my kid brother, and he worked in Dreamyata in the beginning phase, and iske upar hamare 20 lakh rupees udare salary nahi leta sala. So there's so many people, I can go on. And also this place, I'd like to thank Bombay Cocktail Bar for making this happen at such an odd hour. They shut the place, but they've opened it. I can go on, but I did not want to miss, you know, thanking anyone. So this is that. Yeah. I'm sorry, I don't even know. Listen. Sorry, I want to add one more thing to it, because I think it's genuine. You spoke about respect, right? Respect is the most modern thing in the industry. And at Dreamyata Drama, one thing that I loved seeing on day one of reaching the set was that all the spot boys over there have a t-shirt that says Dost. And that is the most heartwarming thing. Nobody calls them spot kahan hai, they are Dost. And I think that is where respect starts and it goes on forever. And all the best to you, Ravi and Sargun. I think you guys are doing a fab job. Can I just take a moment to say something that is not even part of what I was going to say? I love watching movies and shows. I wouldn't have said this, लेकिन अब क्योंकि ऐसी बात बन चुकी है, I just want to congratulate Ravi, because I always end up looking at a film and be like, इसको नहीं होना चाहिए था इस रोल में. You have taken on a role, brother, of Lakshman in Nitish Tiwari's Ramayan. So congratulations on that. ये फल जो आपको मिल रहा है, I think ये ऊपर वाले का फल है. Ravi, thank you so much. All right, folks, it's your time now. मैं अपना syllabus खत्म कर चुका हूँ, so अब आपकी बारी है. And can we also get the chairs on stage? You guys, okay. You're comfortable? Okay. You want to stand or sit? Don't think Aisha and Isha were sure of standing. You guys, please stay for long, because we have massive surprises for you all. Massive surprises. But we've saved it for the last, as they say. Okay, hello. yes sir. Hi Gaurav, this is Vishal here from Bazooka. So, मैं अभी आपके शो की मैं बात करूँ, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे. To be very honest, रियल लाइफ में आप काफ़ी अमेजिंग मॉम हो और रियल लाइफ में भी आप अमेजिंग मॉम हो. टेल अस समथिंग, जब आपको पहली बार पता चला टू प्ले यू आर प्लेइंग अ मॉम्स कैरेक्टर ऑफ ईशा, सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? क्योंकि एक सवाल आता है यार, ये किरदार क्यों? क्योंकि it's a kirdar that you are doing something different. So was that same thing for in your mind? Yeah, I think there is a mental block about that कि नहीं मैं माँ नहीं play कर सकती. अगर मैं माँ play कर दी तो मुझे हीरोइन के roles नहीं मिलेंगे, लेकिन लोला हीरोइन है भाई शो में. तो आप कोई डाउट मत रखिएगा कि माँ का है तो मैं सडनली मतलब मैंने अपना प्राइम स्वाद दिया है, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम हैप्पी एंड वेरी प्राउड that I played a mother even about 10 years ago in a short film
called Peanut Butter, and I won many accolades for that. I won the Best Actress Award for that as well by the Producers Guild. IFTA, I'm just a proud actor. मैं भूखी हूँ काम की. मुझे अगर कोई रोल अमेजिंग लगेगा जिससे मैं जानती हूँ कि I will perform it to my best ability, I will take it up. And जिस तरीके से सरगुन ने belief रखा just in the first narration of Lola, I knew that it was meant for me. And the fact that I get to play Isha's mother, matlab, look at her, she is a ball of talent, beautiful. We were supposed to look beautiful, like as a family, so of course I would be her mother. Of course there is Nani, who's Dolly Ahluwalia, who's an extremely talented actor who plays my mother, and we're together a family. So no, I have no such mental blocks in me as an actor. हाँ, अगर मुझे आपने मेरी फिल्म 14 फेरे नहीं देखी शायद, उसमें मैंने 60 साल की 2 औरतों का रोल निभाया है, तो आई हैव नो सच मेंटल ब्लॉक्स. अगर मैं 60 इयर्स को कन्विंसिंगली प्ले कर सकती हूँ और उसके लिए नॉमिनेशंस भी ले सकती हूँ, सो आई कीप टेलिंग देम, मैं उनको एक्चुअली मैसेज करते रहती हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी लोला, बिकॉज जब लोला स्क्रीन पे आएगी ना, ये सारे सवाल उधर ही बंद हो जाएंगे. Thank you. Hi guys, Mukesh here from Delhi Chakkar. Happy for Aisha and Isha as well at the same time. Thank you. Question रवि सर और सरगुन मैम आपसे है. ईशा ने आपके साथ काम किया हुआ है, गौहर का टैलेंट हम सब ने देखा हुआ है. शी वॉज जस्ट नंबरिंग और कोई एज फैक्टर नहीं, सच अ वर्सेटाइल एक्टर. करण सर भी हैं, चाहे कॉमिक रोल हो, चाहे सीरियस रोल हो, या पीरियड ड्रामा अभी रिसेंटली हमने उन्हें देखा. ही इज़ वंडरफुल. व्हाट मेक्स आयशा के टाइम पर क्या स्पार्क, क्या पोटेंशियल दिखा? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग, और वो भी नॉट. Oh, you are in for a surprise, bro. You are in for a massive surprise. And there is one thing जो किसी को नहीं पता है, जो मुझे भी अभी याद आई कुछ 2 हफ्ते पहले जब मुझे आयशा ने बताया. जब मैंने पहली बार आयशा को स्क्रीन पे देखा, और फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते सब लोग आते हैं, हम लोग अभिषेक की पार्टी पे गए थे और मैं आयशा से वहाँ मिली. मैंने रवि को गाड़ी में आते हुए बोला, मैंने कहा हम अगले शो में ना आयशा को हीरोइन लेंगे. तब मुझे नहीं पता था कि हम ड्रीम में आते. कह रहा है सरगुन, डू यू थिंक शी कैन एक्ट? आई सेड शी विल बी अ फैबुलस एक्टर. आप मान नहीं सकते, वो बहुत अच्छा काम करेगी. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई कॉल्ड हर, शी सेड येस. और रवि ने जब पहले दिन इसको वर्कशॉप में देखा तो ही कॉल्ड मी एंड सेड, हाउ डिड यू नो? बिकॉज शी इज़ माइंड ब्लोइंग. एंड कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इसने मुझे बताया कि मैम आपका मुझे मैसेज उडारियाँ के लिए भी आया था. एंड आई एम लाइक रियली? तो जैसे मैंने प्रियंका को मैसेज करा था, आई थिंक आई हैड मैसेज आयशा ऑल्सो सो मेनी ईयर्स बैक, जब मैंने इसको शायद सिर्फ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कभी इसको टेलीविजन पे नहीं, कहीं नहीं देखा था. आई हैड मैसेज हर फ्रॉम उडारियाँ. मुझे भी नहीं याद था, तो मैं अपने चैट पे गई, मैंने कहा हाँ मैंने तो तुम्हें मैसेज किया है, पर इसने उडारियाँ नहीं करा. एंड शी डिड दिस विद अस. But when you see the show, you're going to fall in love with Nikki for sure. आयशा क्यों नहीं किया उडारिया ब्रो? क्यों नहीं किया? मेरी किस्मत में ईशा से मिलना थोड़ी देर बाद था, तो शायद इस वजह से मैं नहीं कर पाई. चलो वेरी गुड. लास्टली अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 जन को छोड़ के सारा बिग बॉस स्टेज पर है और फ्यूचर भी हमें नजर आ रहा है. अरे बाप रे, सारा दिख रहा है. करण को छोड़े. बेस्ट ऑफ लक गाइस, और सरप्राइज के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर. And congratulations for playing Lakshman. Thank you so much. Thank you. एक नाम जो लिया, कुछ सरप्राइजेस और हैं, उनमें से 2 जो हैं, आई थिंक रवि, वी शुड ब्रिंग देम ऑन. Yeah? Okay, let's bring the. So guys, ये हमारे पहले 2 shows हैं, and we are announcing the lineup of the next 3 shows, जो इनके बाद आएंगे अगले 3 shows. तो पहला पोस्टर यहाँ रखते हैं, देन वील कॉल द कास्ट अप. बट कुछ बताओ तो सही, पोस्टर रखते हैं. एक बार नहीं, पोस्टर आ गया पोस्टर तो समझ ही आ जाएगा सब. नहीं, वो उल्टा आएगा. उल्टा आएगा. हाँ, चलिए उल्टा पोस्टर रख दीजिए यहाँ पे. No, we'll just come to the side. So these 2 guys. Oh, हाँ बस ठीक है. ना, I'm fine. So guys, ये हमारे 2 बहुत ही चहीते लोग हैं. इन्होंने हमारे साथ काम भी किया है, and I think they are more than actors, they are family to us, and we are very very happy to announce. They'll come and reveal it themselves, I think.
Please. Okay, we'll reveal and then call them on stage. But are they ready? Okay. How do we reveal? Okay, hello, Ankit and Priyanka. Come. पीछे ले लेते पीछे. आ जाए. नहीं बिल्कुल ठीक है. अब हम माइक इन दोनों को दे देते हैं. पहले हम ताली बजा देते तुम्हारे लिए. वेल थैंक यू सो मच. और चलो हम शुरुआत कर लेते हैं. वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है. शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है. लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन. दिस इज द एक्साइटमेंट आई हैव एंड विद माय मोस्ट फेवरेट पर्सन हियर. Oh, with your most favorite person. Please talk. ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात कर रही है. नहीं, you all three. So yes, excitement level obviously बहुत high है and मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है ड्रीम यात्रा के साथ. एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है. सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा है. बाकी क्या है, शो क्या है, क्या नहीं है, वो सब बातें बाद में. तो लाइक एज ही सेड वी आर फैमिली एंड जब भी इनका कॉल आता है, जब भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है. बिकॉज वी हैव ब्लाइंड फेथ इन देम कि सरगुन एंड रवि बना रहे हैं तो शो अच्छा ही होगा. Yes. That's a lot of tension. But guys, we wanted to bring our most loved जोड़ी back and I think फतेह और तेजो को जितना प्यार मिला उतना अब अंकित और प्रियंका को तेरे हो जाए हमें मिलेगा. You're going to see a massive love story and it's one of my favorite shows. एक टाइम पर तो ऐसा था कि मैंने कहा था मैं किसी और को करने नहीं दूंगी. I love it so much. Now I am super excited Yeah. after hearing this. But I wanted them to be a part of a love story and I think this is going to be one of the best love stories that we have on our channel. तेरे हो जाए हम. Thank you. किसी को इनसे कुछ पूछना है वरना हम मिलते रहते हैं. रवि, हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला. Hi. रवि एंड सरगुन, आपके लिए मेरा सवाल होगा. सिंस यू गाइस सेड कि यू नो पाकिस्तानी ड्रामाज एंड के ड्रामाज हम देखते थे एंड इसीलिए हम इंडियन देना चाहते थे. सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर नोन फॉर लेस नंबर्स ऑफ एपिसोड. तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब कितने छोटे? So basically our episodes are anywhere between 24 to 28 episodes. सेम फॉर्मेट है जो आप देखते हैं. 24 से 28 एपिसोड, 35 to 40 minutes and they all have their own original songs, original tracks which you call OSTs. तो and I think जो चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये लोग झुमके पहन के क्यों सोते हैं, ये लोग ये करके क्यों सोते हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. वी आर शूटिंग देम एब्सोल्युटली रियल इन द मोस्ट रॉ वे. एंड जो भी चीज़ें हमने एज व्यूअर, एज प्रोड्यूसर्स, एज एक्टर्स हमने कभी क्रिब करा हो कि यार ये क्यों लिखा है या हमें ऐसे क्यों करा रहे हैं या एनीथिंग, हमने ट्राई करा है कि वो यहाँ पर ना हो. एंड वी मैच अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबडी जो अपने पूरे करियर्स को दाव पे लगा के हमारे साथ खड़े हैं. या दैट्स इट. सो करण, यो आपके लिए सवाल ये है कि वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ रील्स जो आप आयशा के साथ बना रहे हैं. सो इट लुक्स लाइक कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप. कुछ बताना चाहेंगे आयशा के साथ? जी, इसके दो कारण हैं. पहला कारण इसका आयशा नहीं है, आपको ये बात मैं बता दूं. इसका पहला कारण चंडीगढ़ है. क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ मुझे बहुत सारी रीलें बनाने वाले एक्टर्स मिलते हैं. और दूसरा कारण ऑफ कोर्स आयशा है, क्योंकि वो इतनी डेडिकेटेडली और इतनी सुंदर तरीके से रील्स बनाती हैं और इतने प्यार से मुझे वो स्टेप्स सिखाती हैं. और फिर वो मुझे याद है जो हमने एक रील बनाई थी वो बाइक वाली, तो हाँ
तो वो वाली उन्होंने इतने शॉर्ट रोक के मुझे वो पूरी सिखाई है, मुझे लगा ये इतनी अच्छी तरह मुझे सिखा रही है, आई बेटर डू इट नाउ। तो दैट्स व्हाई ऑल क्रेडिट्स टू हर। और रोज करण के 300 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे टोटल, उसमें से 4 एक्टिव हैं और उस 4 में मैं सरगुन 2 हैं, बाकी अंकल आंटी हैं। तो ये रोज आता है, रील डालती है, बेचारी आयशा रील डालती है, जान के पीछे पड़ जाता है उसके कि कोलैबोरेटर ले, मेरे फैंस वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, आयशा ने मुझे ये भी बता दिया कि कब कोलैब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक्साइट हो जाता था कि रील आई, मैंने फट से कोलैब कर दिया, इसलिए रुको वेट, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ अपना फोन पकड़ के, मुझे कब डालनी है रील। सो यस, ऑल क्रेडिट्स टू हर, बट थैंक यू फॉर सो मेनी लवली रील्स। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमने पहली रील डाली थी उस दिन करण के 300 फॉलोअर बढ़े थे और मेरे कम हुए थे। Well, मैं चंडीगढ़ से वापस आते हुए 8000 बढ़ा के आया हूँ। मेरे जो 8000 कम हुए उसका क्या? चुड़ैल क्या? किसकी चुड़ैल? मुझे कोई चुड़ैल बोल रहा है। गंजी चुड़ैल? Because I was चुड़ैल। Okay, should we go on to the next announcement? Yes, So our fourth show. Okay, अब हम इसको हटा के अगला शो का डालें प्लीज। इधर अब मैं सारे माइक यहाँ पर नहीं, अपने साथ ही रखो। Just be here. Don't be. 1, 2, 3, go. Oh, we'll have to move around. तुझसे है आशिक। We have माहिर पांडे। अभिषेक हमारे साथ नहीं आ पाया, वो शूट कर रहा है, but we have माहिर with us. Welcome on board ड्रीमियाता ड्रामा माहिर। मैं माइक आपको खुद दे देती हूँ। मैं ही पूछ लेती हूँ, माहिर आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के, बिकॉज इट्स माहिर्स फर्स्ट टाइम। Yes, this is something we've been waiting for. बहुत कोशिश, बहुत सारे different kind of efforts और जुगाड़ लगाने के बाद finally we've landed to a situation where we're going to go ahead with this. Excited, been waiting to be working with these two humans. बहुत अच्छी बातें सुनी है कि सिर्फ स्टोरीज नहीं, रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट बनाते हैं, चीज़ें ऐसी हिट नहीं होती, तो अब हम भी हिस्सा बनेंगे। एंड अभिषेक इज़ नॉट हियर विद अस बिकॉज वो कहीं शूट कर रहा है। सो दिस इज़ आई थिंक आर पंजाब में ना, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है। एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, अ लॉट ऑफ माचोइज्म, एंड दिस इज़ द शो तुझसे है आशिकी, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट शो ऑन ड्रीमियाता ड्रामा, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और आप अभिषेक को आज शाम को मिलेंगे हमारे साथ टू अनाउंस दिस। और एक मैं एडिशन कर देता हूँ, एक एडिशन मैं कर देता हूँ, ये वाली जो कास्टिंग है ना, you guys should be waiting for it. It's a huge announcement, but वो announcement जो है आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगी। Yeah. Okay, now we have just the 5th show and the last show for today that we are going to announce. Okay, this is our 5th show, और ये show मेरे दिल के बहुत करीब है। And I think ये हमारे ड्रामा की सबसे sweetest casting है। She is going to rock this. Buddy, let's. All right, wait for it. Cross. Yeah? Hi. आप लोग कुछ स्टार्ट कीजिए ना, मैं थोड़ी नर्वस। तो जी, मनीषा इज द प्रोटैगनिस्ट इन आवर नेक्स्ट शो हाले दिल, और आगे आपको सरगुन बताएंगी। जब ये रोल लिखा गया था, वो रोल एक ऐसी लड़की का था जो बहुत बोलती है और किसी के भी बोलने पे चुप नहीं होती है। तो मुझे सबसे पहला ख्याल मनीषा का आया। एंड
इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिसे दुनियादारी नहीं पता, दिल की साफ है, उसको जो बोल लो वो मान लेती है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी और इसकी कास्टिंग काफ़ी बड़ी थी, बट दैट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो हमारी सबसे पहली कास्टिंग इस शो की मनीषा है एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. इसने तो कहानी सुन ली है, अब ये 10th डे कह रही पहले आप बात करिए. नहीं, आपने मेरा पूरा लाइन बोल दिया. यही सेम टू सेम लाइन मैं बोलने वाली थी कि भोली है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, प्यारी है, लेकिन आपने सेम छाप दिया. कोई नहीं, मैं अपने स्टाइल में बोल दूंगी. हाँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा है, सरगुन दी, रवि जी का काम देखा, और ये इतने अमेजिंग है. और मुझे पता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा. और एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी, तो इस बार मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, सीखूं. और ये जो कैरेक्टर है इंदु का, वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी, मासूम और प्यार में बहुत बिलीव करती है, जो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ. और भोली मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ रियल लाइफ में, वैसे हूँ, बट ये लड़की तो पूरी भोंद है ना, वैसा. तो अभी क्या है, तो फिर ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है. और मुझे पता है कि जब ये ऑडियंस जब ये सीरीज़ देखेंगे तो उन लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी कितना भी ये जनरेशन आगे बढ़ जाए, लेकिन हम लोग वो जो कुछ कुछ होता वाली काजोल है और शाहरुख खान है, उनको तो मिस करते हैं. और ये सीरीज़ में आप लोग को वो सब देखने मिलेगा, तो सबको बहुत मज़ा आएगा. और ये सीरीज़ चाचा चाची, फूफा फूफी, आंटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पूरा खानदान बैठ के देख सकता है. तो आप लोग, हाँ, मासी मासा चाचा जो भी है, मासी की अगर सब देख सकते हो, तो सबको बहुत मज़ा आएगा. और मुझे बहुत, ये जर्नी मेरे लिए बहुत न्यू है, और बस आई एम सुपर हैप्पी. एंड वी आर सुपर हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. किसी के लिए, मनीषा के लिए कोई सवाल? मैं खुद ही पूछ लेती हूँ. मनीषा जी, आपके लिए सवाल बस इतना है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग्स डिलीवर करते हो या सिर्फ सुन के डिलीवर कर देते हो? नहीं नहीं, किधर किधर हैं आप? ओके ओके ओके, हाँ हाँ, मैं ओके स्क्रिप्ट पढ़ के, देखिए मैं विदाउट स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी हूँ. यही तो मेरे लाइफ का ये न्यू जर्नी है, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट तो हम मस्त है, जो भी मन में आता बोल देते हो और वो ऐसे ही लगता है मस्त. बट अभी मुझे स्क्रिप्ट भी मिलेगा और उसके साथ परफॉर्म करना है, तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा. बट मुझे पता है मनीषा रानी सुपर टैलेंटेड, तो कर लेगी वो. तो फिर मेरे लिए न्यू रहेगा और मज़ा आएगा. और कैरेक्टर भी मेरे से थोड़ा सिमिलर है, तो स्टार्टिंग जर्नी सही है, सही कैरेक्टर ये लोग दिया ना, तो कर लेंगे हम. सरगुन मैम का एक्साइटमेंट देख के ये सवाल तो मैं पूछूंगा. 5 शोज आए हैं, ये मुझे लग रहा है इसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज ऑफ मनीषा. एम आई राइट और एम आई राइट? नो नो नो, ऐसा नहीं है. मैं 5 शोज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट और आप एक्चुअली आप लोग ने तो सच बोला है, बट ये सबके बारे में तो ऐसा बोलेंगी नहीं, तो इनको 5 का नाम लेना पड़ेगा. कोई बात नहीं. एक्चुअली ना, आज के ज़माने में भोले लोग ढूंढना जो एक्चुअली एक्टिंग ना करे भोले होने की, पर जेन्युइनली दिल के साफ और भोले होना बहुत मुश्किल है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखें, कैमरा जो है आपकी आंखें पढ़ता है, वो पढ़ सकता है कि आप भोले होने की एक्टिंग कर रहे हैं कि आप सच में भोले हैं. तो मनीषा के चक्कर में मैं, मतलब कह लो, हट बांध के बैठ गई थी कि मनीषा ही करेगी. सो आई थिंक वो ज़रूर है कि मेरी ज़िद पूरी हुई. बट फ्रैंकली बाय गॉड्स ग्रेस, हमने जिनको भी, जो हमारी पहला थॉट था कास्टिंग का, हमने उनको फ़ोन करा और उन्होंने हमें मना नहीं करा. पता नहीं भगवान ने कैसा हमारा साथ दिया है. ये दे हैव ऑल बिन सो काइंड. And thank you guys, you all came here. I think I'll invite the entire cast of Dreamy Aatha Drama to come here for a together photo op. Once again, thank you everybody for being a part of this beautiful evening and a historical day. While we are celebrating the new venture of Dreamy Aatha Drama, let's not forget the biggest content and the biggest audio and the biggest song which Dreamy Aatha produced this year. And while all of this is happening, here's the song for you. एक सेकंड, one second. मैं मेरे लिए रोका. मैं एक्चुअली एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ बिफोर वी गेट इन द म्यूजिक. दिस क्रिसमस रवि एंड सरगुन हमारे सेंटा क्लॉस हैं, तो इनके लिए हम एक बार जोरदार तालियां हो जाए. We can cut the music. Any more questions that you have for any of our cast? Done?
One name I'm sure I have forgotten to take many names. It's just the spur of the moment. But Altaf Bhai is also here. And, he's like the operational backbone for us. Literally, the most honest and the most sincere person that you'll ever come across. So we are made of this fantastic team that we have. Shraman, Preet, they are, my brothers, Danny, Altaf, and we can go on and on. ये वाला topic लंबा चलेगा अगर शुरू होगा तो. But thank you all so much.